हंसने को मन करता है, लेकिन मैं हंसना चाहता नहीं। सवाल आया है, सवाल नहीं है, यद्यपि प्रवचन है, डिस्कोर्स है। प्रांजल पाठक, बड़े लंबे चौड़े कमेंट आए आज की वीडियो पर। हालांकि इनको कहा किसी ने नहीं था कि ये अपना मत प्रकट करें, लेकिन फिर भी देखिए, जब उल्टी आती है ना आदमी को, हंसना नहीं है तो उसके रोके से रुकती नहीं है। उल्टी आखिर आ ही गई। प्रांजल पाठक, मैं शून्य था। नास्तिक तो न कहूंगा, साइंटिफिक माइंड जरूर कहूंगा। खोजी प्रवृत्ति का, बिना देखे न मानने वाला व्यक्ति। मेडिकल का स्टूडेंट, शून्य, मेरा अपना कुछ नहीं। मैंने जीवन में कुछ माना नहीं। परमात्मा से, आत्मा, योग दर्शन से मेरा कोई लागा देगा लेना देना नहीं था। वो घटना घटी, सभी को मालूम है। जो नए आए हैं, शून्य से संपूर्णता की ओर, मेरी ये वीडियो सुन सकते हैं। जल्दी ही बायोग्राफी छप जाएगी, आपको उपलब्ध हो जाएगी। इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट किया है और मैं सबसे पहले इन्हें राय दे दूं कि ये अपना चैनल खोल लें। अपना चैनल खोल के, इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये क्या बोल गए, क्या लिख गए। इन्होंने मेरा प्रवचन भी ठीक से शायद सुना नहीं होगा, और जो बातें मैंने कही उनमें से कुछ बातें ये मान रहे हैं। तोतों के यही लक्षण है। आप यही कह रहे थे ना कि कोई तोता आए तो कृपया बतला देना, ये आज तोता आ गया। इसको आप देख लो अच्छी तरह से, ये तोते होते हैं। दुर्घटना या घटना या सुघटना हुई मेरे साथ ट्रेन की, और दिशा बदल गई खोज की। मैंने कभी गीता का एक वाक्य भी ना सुना था, ना पढ़ा था। अपनी मस्ती में मस्त, पढ़ने में व्यस्त। सुबह आता, शाम वापस चला जाता। अब ये शीर्षासन के बल खड़े हुए मेरे दूसरे रूप हैं। मैंने शुरुआत किया शून्य से, कोई जिज्ञासा नहीं परमात्मा की। ये क्या है, कहाँ से आया,
ऐसा कोई प्रश्न मेरे मन में कभी भी नहीं आया, ना ही जिज्ञासा, मुमुक्षा का तो सवाल ही नहीं। छोटी सी उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, मैं सोच भी नहीं सकता था मुक्ति के बारे में। बस आना और जाना रोजमर्रा का, और ना मैं सीखना चाहता था, ना मैं पढ़ना चाहता था, ना मैं जानना चाहता था। लेकिन एक विराट शक्ति ने, उस विराट शक्ति ने जो करवाना था वो करवा लिया। दिशा बदल दी, डायरेक्शन ऑफ सर्च तब्दील हो गई। मुझे उधर मुड़ना पड़ा, कशमकश बहुत हुई, बीमार भी हुआ, चारपाई पकड़ी, मृत्यु का इंतजार भी किया। लेकिन आज का दिन उसने दिखाना था। मैंने जीवन में 7-8 बार मृत्यु देखी, मृत्यु के भीतर से निकल के आया। बहुत से लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। सो मैंने शून्य से शुरू किया, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मेरे शीर्षासन के बल खड़े हुए व्यक्ति हैं। प्रांजल पाठक सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बता दूं क्या लिखा है। बहुत कुछ लिखा है, एक हिस्सा छोटा सा सुना दूं। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष एवं सूक्ष्म शरीर को प्रकृति का एक हिस्सा कहा गया है, तथा यह बताया गया है कि पुरुष बहुत हैं और प्रकृति एक है। अर्थात आत्माएं अनेक हैं एवं सूक्ष्म शरीर भी अनेक हैं, तथा आप जो सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं वह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, जो सांख्य को मान्य नहीं है। फिर समझना, इस शब्दों को सुन लेना। आप जो सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं वह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, जो सांख्य को मान्य नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। हाँ, ये मैंने बताया कि आत्मा कहीं नहीं जाती। सिर्फ सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर जन्मता है, सूक्ष्म शरीर विलीन होता है, सूक्ष्म शरीर ही मेल्ट होता है। उसी को समाधि कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है आत्मा, तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ती है आत्मा। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन और महर्षि पातंजलि कृत योग दर्शन आपकी इस बात का समर्थन नहीं करते कि आत्मा सर्वव्यापक है। वह तो कौन? महर्षि कपिल और महर्षि पातंजलि। कृत योग दर्शन आपकी इस बात का समर्थन नहीं करते
कि आत्मा सर्वव्यापक है। वह तो आत्मा को एकदेशी और पुरुष बहुत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। प्रणाम। हाथ भी जोड़ दिए हैं, प्रणाम भी कर दिया है, लेकिन रुके फिर भी नहीं। चल, मैंने कहा मैं शून्य था, ऐसी हृदय विदीर्ण घटना घटी, मजबूरी में मुझे वो इन्वेंट करना पड़ा। आप इन्वेंट करते हैं कि हु एम आई, और मैंने इन्वेंट करना शुरू किया हु इज ही, जिसने ऐसा कर्म किया, मेरी जिंदगी बचा दी, क्योंकि मैं तो अपने आप को शरीर समझता हूं, अन्यथा मेरी टांगें कट जाती, मैं मर जाता। आज मेरा आखिरी दिन था। मैंने शून्य से यात्रा शुरू की। गीता का एक श्लोक या किसी धर्मशास्त्र का एक श्लोक मैंने कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, बोला नहीं था। सिर्फ घरों की परंपराओं के अनुसार हमारे घरों में बड़े लोग गोस्वामी कृत श्री रामचरितमानस का पाठ अक्सर रखवा लिया करते थे, और वो मैं रामायण कभी कभी पढ़ लिया करता था। उसके बाद जब उनके पास आदमी कम पड़े तो उन्होंने रात्रि की ड्यूटी मेरी लगा दी, और मैंने जो कार्य किया आपको बता दिया। मैंने रात्रि को पन्ने पलट देता और आराम से सो जाता, और सुबह कहते रहे तुम तो बहुत जल्दी पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ, आप मुझे ही बिठाया करो रात को। और रात की ड्यूटी मेरी लगनी शुरू हो गई। ये बात किसी को मालूम हो ही ना सकी, सिर्फ मैंने ही उद्घाटित की है कि मैं ये कुछ किया करता था, रात्रि को पन्ने पलट देना। एक बार तो ऐसा हुआ कि सारे पन्ने ही पलटे गए। उत्तरकांड का 108वां श्लोक आ गया। हाहाकार कीने गुरु सुनदारण शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति उर उपजा परिताप, कर दंडोत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर समझ गोर गति मोर। तो जब सुबह आए 5 बजे, कहते अरे ये क्या? मैंने कहा कुछ ट्रैक्टर आज फास्ट चला है, बाजी मार ली। कहते ये तो खत्म, उत्तरकांड का 108वां, और उसके बाद शिव स्तुति नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम शुरू हो गया। तो मैं तो पढ़े जा रहा हूं, वो कहते उठो प्रभु उठो, तो आप अभी भोग डाल दोगे? कोई आया नहीं, हमने बाजे गाजे के साथ भोग डालना है, लोगों से चढ़ावा भी तो लेना है। मैंने तो काम कर दिया था अपना, लेकिन उन्होंने बरके फिर पलटे, समझ उनको फिर भी नहीं आई, और मेरा ये कारा शुरू ही रहा। रात की ड्यूटी, क्योंकि उन्हें तो सोना होता था और मैंने भी सोना होता था, तो मैं ये ड्यूटी सहर्ष स्वीकृत कर लिया करता था। ठीक, मैं बैठूंगा, चिंता मत करो। ये मुझे पता था कोई आने वाला नहीं। शून्य से मैं शुरू हुआ। कहाँ फिजिक्स का वो सिद्धांत मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ कृष्ण की वो बात, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम रहति पावका न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
जमीन आसमान का फर्क दोनों में। लेकिन कहां से कहां पहुंच गया एक क्षण में। वो घटना घटी, पलट गया सब कुछ, थर्रा गया सब कुछ, उल्ट पुल्ट हो गया सब कुछ। तो मैं नाम भूल जाता हूं साहेब का, प्रांजल पाठक। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है जो आप बोल रहे हो। मुझे पता नहीं, इन्हें पता है। जो सांख्य को मान्य नहीं है, और सांख्य दर्शन है किसका? सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का। हमारे शास्त्रों ने 6 दर्शन मान्य किए। 6 दर्शनों को अलग अलग ऋषियों ने प्रतिपादित किया। सांख्य कपिल मुनि, योग पातंजलि, इन दोनों को मेरा अद्वैत वेदांत का जो मैंने सिद्धांत बोला वो मान्य नहीं है इन दोनों को। मुझे पता है आप समझ गए सारी बात जो मैं कहना चाहता हूं। तीसरा न्याय, उसके प्रतिपादन करता थे गौतम। चौथा वैशेषिक, इसके कणाद। और 5वां मीमांसा, इसके जैमिनी। और 6वां वेदांत बादरायण। ये 6 खट दर्शन कहते हैं इनको। ये मान्य किए, यद्यपि दर्शन 6 नहीं, 6,000 नहीं, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ नहीं, 6 अरब नहीं। सच में अगर सूक्ष्मता से, अति सूक्ष्मता से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपना दर्शन साथ लेके आता है। जैसे आज तक जितने व्यक्ति हुए उनके अंगूठों के निशान नहीं मिलता। बुद्धि कहाँ से मिलेगी, सोच कहाँ से मिलेगी? कहीं ना कहीं फर्क है। जितने हुए, जितने आज हैं, जितने होंगे, उनमें से अंगूठे का निशान किसी का नहीं मिलेगा। अद्भुत कारीगरी उस विराट की। मैंने बहुत बार कहा है, भोजन अपना खाया करो। आपका खाया हुआ भोजन आपको पाच्य होगा, और आपका खाया हुआ भोजन आपके शरीर में रस, रक्त, मज्जा, वीर्य, ओज, अस्थि, इनका निर्माण करेगा। लेकिन अगर गलती से आप किसी को उल्टी आ गई, अब ध्यान से समझना बात को। आप अगर अपना भोजन खाओगे, सुपाच्य होगा, सुंदर होगा, स्वादिष्ट होगा, पच जाएगा बड़ा सुंदर। और उस आपके खाए हुए भोजन से रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ओज, खून, ये बन जाएगा सब कुछ। वो आपका, आपके शरीर का होगा, आपका होगा, क्योंकि भोजन आपने खाया। रस, रक्त आपके भीतर स्टोर हो गया। लेकिन अगर किसी की हुई भोजन की जगह आप उल्टी खा लो तो आप कहोगे छी,
उल्टी कैसे खा लें? तो क्या हो जाएगा? खा लो। तुम कहोगे नहीं, पहली बात तो खाई नहीं जा सकती, दुर्गंध इतनी, चलो फिर भी सेंट छिड़क देते हैं, तो तुम खा लोगे, लेकिन क्या वो पचेगी? उसकी उल्टी हो जाएगी। इन महर्षि, नाम भूल जाता हूं, प्रांजल पाठक, कपिल मुनि की उल्टी खा ली। जो भोजन उनका था रस रक्त बना, कभी नहीं पचा, कभी पच गया। दूसरे के ज्ञान को खाना, जो तुमने जाना नहीं, उल्टी को खाने के समान होता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर डाइजेस्ट, मेटाबोलाइज, कैटाबोलाइज, एनाबोलाइज, ये सारी प्रोसेसेस नहीं होंगी, आपके शरीर का वो अभिन्न अंग नहीं बन सकेगा। न रस बनेगा, न रक्त बनेगा, न मज्जा बनेगी, न अस्थि बनेगी, न वीर बनेगा। अगर दूसरे की और न ही दूसरे की उल्टी से आपको तृप्ति आएगी, वर्ण घृणा आएगी। धन्य है ये लोग, मैंने प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्य है ये लोग जो दूसरों की उल्टी को चाट जाया करते हैं और ज्ञानी कहलाते हैं, तभी तो इनमें इतनी सड़ांध आती है, शब्दों के अतिरिक्त इन्हें कुछ मालूम नहीं। अब ये कहते हैं कि आपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह तो अद्वैत वेदांत का है। मुझे नहीं पता, इन्हें पता, लेकिन इस सिद्धांत को हमारे सांख्य के कपिल मुनि मानते नहीं और योग के पतंजलि भी नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा, ना तो कपिल हैं, ना पतंजलि हैं, तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम उसकी बिना पर, कि कपिल नहीं मानते हैं उसको, पतंजलि नहीं मानते हैं इनको, तुमको ये अधिकार किसने दिया? कपिल नहीं मानेंगे तो कपिल मुझसे बात करें, पतंजलि नहीं मानते तो पतंजलि मुझसे बात करें। तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर तुमने खुद का खाना खाया, पाचन हुआ, सारी प्रोसेसेस के बीच में गुजरकर आपके रस रक्त मज्जा अस्थि वीर आपकी खुद की अमानत बन गया, आपके शरीर का अभिन्न हिस्सा बन गया। अगर आपने खुद जान लिया, देख लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा अनुभव आपके अनुभव से मेल नहीं खाता। ये बात तो ठीक लगेगी। छह दर्शन सिर्फ मात्र नहीं है, अरबों खरबों दर्शन है। जितने व्यक्ति आज तक पैदा हुए, अब हैं, चले गए, आएंगे, उतने ही दर्शन हैं। आप 6 भागों में विभक्त मत करो। मात्र 6 दर्शन नहीं। जब राहें इतनी हैं, परमात्मा ने जितनी सृजित की हैं, तो दर्शन 6 कैसे रहेंगे?
कोई थोड़ा सा तिल मात्र सुई भर का भेद हरिक में होगा। बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होगी, वो तो नकल हो जाएगी। मेरे पास अक्सर, मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया, पंडित लोग आ जाते, कांख में उनके गीता या वेद या कुछ भी धार्मिक शास्त्रार्थ करते हैं आपसे बाबा। क्यों, दिमाग ठीक है? नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ करना है। तुमने जान लिया उसे? नहीं नहीं बाबा, मैं वेद देखो ना, किताब। मैंने कहा वेद के साथ मैं शास्त्र कर, तो वेद मेरे से शास्त्रार्थ करे, वेद को लेके आओ, वेद के ऋषि को लेके आओ, वेद व्यास को लेके आओ, कृष्ण द्वैपायन को लेके आओ, वो मेरे से बहस करे तो करे। आप कौन होते हैं? ये पोथी उठा के बगल में बस चले आए। अरे मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूं वेद के बारे में जो तुमने लिखे नहीं? जिसने लिखे उसको लेके आओ। जिस सिर लिखे तिसे सिर ना। जिसने लिखे बाबा नानक कहते हैं उसने नहीं लिखे। जिब फुरमाए तिब तिब पा। जैसे जैसे उसने सफुरना कर दी, जगत नियंता ने, जगत सृष्टा ने, वैसे वैसे मेरे हाथों ने डालना शुरू कर दिया। जिस ए लिखे तिसे सिर ना, जब फुरमाए तिब तिब पा। इन 6 शास्त्रों के अलावा इस दर्शन को कहाँ रखोगे? तुम्हारे सांख्य, न्याय, वैशेषिक, इन 6 दर्शनों से बाबा नानक को कहाँ रखोगे? कोई है आपके पास? कोई ऐसा दर्शन है जो बाबा नानक को मान्यता देता हो, जो कबीर को मान्यता देता हो? है ऐसा दर्शन कोई? हजारों साल पुरानी बात करते हो। मैंने कहा भाई वेद 6000 साल पहले पुराने हैं, ऋग्वेद। तब आज जैसा कुछ हुआ ही नहीं करता था, देखो आज स्वर्ग है। कहते थे कि रावण इतना बली है कि पवन उसको हवा झुलाती थी, सूरज रात को भी उसे प्रकाशित करता था। क्या था वो? यही एसी और पंखा। पवन सेवा कर रही है, लाइट दिखला रही है कि पढ़ लो। तुम्हारे लिखने में और समझने में और पढ़ने में बड़ी भूल हो जाती है। कपिल ने जो लिखा सांख्य दर्शन, वह मेरे अद्वैत वेदांत से मेल नहीं खाता तो न खाए। कपिल जाने मैं जानूं, पतंजलि जाने मैं जानूं, तुम कौन? हाँ, अगर तुमने ईमानदारी से, ऑनेस्टली उसका एक जर्रा भी चख लिया तो आप उसका स्वाद बता सकोगे। जो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद।
जिस बात को आप शास्त्रार्थ का कारण बनाना चाहते हैं, मैं उस पचड़े में पड़ने वाला नहीं। हाँ, मैंने पहले भी बताया, एक होता है शिष्य, वो सीखना चाहता है, और बहुत से लोग शिष्य नहीं होते हैं। बहुत से लोग तो मगज खपाई करने के लिए आते हैं। ये महाशय भी मगज खपाई करने के लिए आए। मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इन्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। शास्त्रार्थ करें किसी अज्ञानी के साथ, ये ज्ञान की बात ही नहीं। खोजा होगा कपिल ने, खोजा होगा पतंजलि ने, वो बात करें। अगर बात करनी है लाओ उनको, वेद व्यास को लाओ। अगर वेद के ऊपर कोई बहस करनी है, शास्त्रार्थ करना है, तो बुलाओ कृष्ण द्वैपायन को। यू आर नॉट द ऑथेंटिक पर्सन। जिसकी खोज की शंख कपिल ने, कपिल को लो, मैं उनको जवाब दे सकता हूं। शास्त्रार्थ करने में मजा आएगा। पतंजलि के साथ शास्त्रार्थ करने में आनंद आएगा। तुम्हारे साथ मगज खपाई करने में वक्त जाया मैं नहीं करना चाहता। ये वक्त इनकी अमानत है। इनका वक्त चोरी करके मैं आपको नहीं दे सकता। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी। हाँ, आपने ये जो प्रश्न उठा दी, मुझे सुनने वाले श्रोताओं अवश्य ही दिमाग में आए होंगे। आपके प्रश्न भी जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन वो शास्त्र अर्थ नहीं होगा, वो गुरु शिष्य के भीतर की बात होगी। शिष्य सीखना चाहेगा, मैं बतलाना चाहूंगा, वो हमारे आपसी संवाद से बात आएगी, विवाद से नहीं आएगी। तुम विवाद करना चाहते हो, विवाद में करना नहीं चाहता। विवाद काहे का? पहले तो ये बताओ, जिस ईश्वर, जड़, चेतन, प्रकृति, पुरुष, इनका आपने जिक्र किया, आप इनमें से एक को भी जानते हो? परमात्मा तो छोड़ो, सुपर कॉन्शियस को तो छोड़ो, उस रचने हारे को तो छोड़ो, तुम यही बता दो कि एटम के भीतर जो साइंसदानों ने खोज लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में कुछ बता सकोगे? जड़ में, जिसे आप हीन मानते हैं, चल नहीं सकता बेचारा। खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, जड़ है, एक ढंग से तुम्हारे लिए त्याज्य है। चलो उसके बारे में ही बता दो। बात करते हो तुम सुपर कॉन्शियस की, यू हैव नो मेजरमेंट फॉर सुपर कॉन्शियस। आपके पास कोई पैमाना नहीं। तुम यही बता दो कि ईश्वर का डायमेंशन कितना, ईश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी। ऐसे मूढ़ पुरुषों को मैं प्रणाम कर दिया करता हूं। उस पोथीधारी या जितने भी व्यक्ति मेरे से विवाद करने आए, शास्त्रार्थ करने आए, मैंने प्रणाम कर दिया। देखिए, आप शास्त्रार्थ करने आए हो, इसका मंतव्य मैं अच्छी तरह से समझता हूं।
आप मुझे हराना चाहते हो और कोई कारण ही नहीं। भीतर गहरे जाओगे तो आप इस व्यक्ति के भीतर जीतने की, अहंकार के जीतने की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। और ये जब पोथीधारी मेरे पास आ जाते, मैं प्रणाम कर देता कि प्रणाम है आपको, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, मैं हार गया, मैंने हार स्वीकार कर ली, आप कृपया चले जाइए। जलपान कीजिए, बैठिए, आगंतुक हो, मेहमान हो, जलपान कीजिए, लेकिन शास्त्रार्थ मत कीजिए। मैं हार गया, आप जीत गए। वो चले जाते, क्या करते, उससे आगे कहने को भी तो कुछ नहीं है। मैंने जीतना नहीं है, मैं जीतने के लिए बोल भी नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको जिताने के लिए। आप उस हिमालय के शिखर को छू लो जो मैंने देखा। बस मेरा मंतव्य यही, मैं जीतना नहीं चाहता, आपको उस शिखर पर ले जाना चाहता हूं जो मैंने छुआ। आप जो बोल रहे हो, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हो, वो सांख्य के कपिल और योग के पतंजलि को मान्य नहीं है, नहीं होगा मान्य। आप बीच में क्यों फंसते हैं? दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, बीच में मत आओ। और देखिए, मैं किसी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर रहा हूं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तो कृष्ण को भी बोलता हूं, मैं नीत्से चारवाक को भी बोलता हूं, माओ से तुंग और मार्कस को भी बोलता हूं, लेनिन और स्टालिन को भी बोलता हूं, और कबीर और नानक और बुद्ध और महावीर को भी बोलता हूं, और कपिल और पतंजलि को अक्सर बोलता हूं, मीरा और सहजो और दया अक्सर बोलता हूं। अब ये खिचड़ी नहीं होगी? मेरा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, मैंने उल्टी खाई नहीं है, ध्यान रखना। मैंने जो जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, मैं खुद बोला भी नहीं। 85 के बाद मैं मौज से सो गया था, सिराने बां लगा के। हाँ, क्या बात, जो देखा अद्भुत, वो नशा उतरता ही नहीं, ऐसा पिया, एक जान पिया, और फिर समुद्र ही गटक गया। नाम तुम्हारी नानका जड़ी रहे दिन रात, वो दिन और आज का दिन, और जितने भी श्वास बाकी, एक बात पक्की, यह मस्ती गुम होने वाली नहीं। ये जिसे तुम जड़ शरीर कहते हो, ये सिद्धांत तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता। जब तक ये शरीर बिखर नहीं जाता, उसके बाद आनंद तो नहीं खोने वाला, मस्ती तो नहीं कम होने वाली। मस्ती का पैमाना हाथ से छूट छूट जाता है। बहुत कहते हैं
कि हाथ में पैमाना है, लड़खड़ा रहे हो। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्रा नहीं करते, लेकिन क्या करें, पी ही इतनी ली, एक पांव उधर एक पांव उधर, लड़खड़ा रहे हैं, यारो मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं। और ये नशा सभी को मिले, ऐसी मेरी आकांक्षा, ऐसे मेरी भीतर का भाव है। आप भी इसी में आ जाओ, यद्यपि आपकी भी इच्छा है। किसकी इच्छा नहीं होगी कि इस आनंद के पान करे, जिसको पीकर अश्रु धाराएं रुकते नहीं। क्यों मगज खपाई करते हो? बंद करो इन उल्टियों को खाना, खुद का रस रक्त मज्जा अस्थि वीर ओज पैदा करो। क्यों उलझे हो इन किताबों के पीछे? लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, माओ के बच्चों के खून, तुम ही हो जिम्मेवार। तुम्हारे कारण ही ये धरती लाल। तुम जैसे लोगों ने इस धरती का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्हें कुछ पता नहीं था। मानने वालों ने धरती को नर्क बना दिया। ये बात मैं हजारों बार कह चुका हूं। जानने वालों ने स्वर्ग क्रिएट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बुद्ध ने करुणा से जगत में फैलाव किया, आनंद का, खुशी का, लेकिन मानने वालों ने ध्वस्त कर दिया। इन पांडवों ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। प्यार का फरमान लुटाया ईसा ने, आपने उसे तख्ती पे चढ़ा दिया। हाथों में कीलें ठोक दी गुल मेखें, पांव में ठोक दी कीलें गुल मेखें, सलीब दे दी गई। और आज तक रोई जा रही है ईसाइयत। ये हमने क्या कर दिया? और जिस जुदास के कारण उसको सूली दी गई थी, वो जुदास भी 24 घंटे न काट सका, यद्यपि 30 दिनार उसकी भी जेब में पड़े रह गए। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष, तुमने सोचा होगा कि शायद बाबा तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि शंकराचार्य मुंडन मिश्र के पास गए शास्त्रार्थ करने के लिए। गार्गी उलझ गई, मुंडन मिश्र तो हार गए थे, गार्गी उलझ गई। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, वो झंडा उठा के जा रहे थे, मैं बिना झंडे के जाता मुंडन मिश्र से। और शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्या है? और उस विराट के बारे में शास्त्रार्थ हो सकता है? बताओ, उस विराट के बारे में शास्त्रार्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। शास्त्रों से, शास्त्रों का युद्ध करवाया जा सकता है। ये जिसे तुम शास्त्रार्थ कहते हो, ये अर्थ बहुत बढ़िया है। इस शास्त्र का अर्थ क्या है? उस शास्त्र का अर्थ क्या है? ये पागलपन आज नाम देखो भूल जाता हूं। प्रांजल पाठक
कहते हैं कि सांख्य के कपिल मुनि आपकी इस विचारधारा को मानते नहीं, तो आप कौन हो? कपिल हो। पातंजलि आपकी इस विचारधारा से सहमत नहीं, तो आप कौन? पातंजलि। प्रांजल पाठक, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? पातंजलि की बिना के ऊपर बोलो, कपिल की बिना के ऊपर बोलो, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? हमारे शहर में 2 भाई हुआ करते थे, नाम नहीं बोलूंगा। वे 2 भाई गरीब थे, अक्सर उधारी ले लिया करते, लौटाते नहीं थे, मशहूर थे। कभी कभी लौटा भी दिया करते तो उनको उधार मिल जाया करते, लेकिन अक्सर लौटाया नहीं करते थे, लटकाया करते थे। लौटाने की जगह लटकाते थे। कल आ जाना, 10 दिन बाद ठहर के आ जाना। तो मुझे पता था उनका। एक दिन एक व्यक्ति आ गया, उन्होंने देखा, एक ने दूसरे से कहा, अरे देख रहा है? ने कहा हाँ। तो ऐसा कर, मुझे गर्दन से पकड़ ले और 4 जड़ दे इधर, 4 जड़ दे उधर, फिर अगला काम मेरा। उसने ऐसे ही किया, उसने उसको सड़क पर ढा लिया, देख घूंसे पे घूंसा, और वो पैसे मांगने वाला आ गया। और जैसे ही उसने पैसे मांगे तो उनका रोज का काम था, उन दोनों ने उसको पकड़ लिया, अच्छी पिटाई की। भाई आपके साथ कभी ऐसा ना हो जाए, कपिल मुनि और पतंजलि इकट्ठे होके, कौन जाने। हमारी बात पे तुमको अधिकार किसने दिया? कपिल आ जाएं, मोस्ट वेलकम। पातंजलि आ जाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन देखिए, जरा ये तो सोचिए, मूर्ता के महाधिराज इसको अद्वैत वेदांत तो मानते हो, वो भी तो आपके षट दर्शन में एक दर्शन है। इतना तुम्हें समझ नहीं आती? इतने पागल हो गए, आपके कमेंट से शुरू से ज्ञात नहीं हो रहा था, लेकिन पोल खुल गई, चमड़ी उधड़ गई। ये चमड़ी उधड़ ही जाती है, मूढ़ों की चमड़ी उधड़ ही जाती है। आप जो सिद्धांत देते हो वह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, ये मान लिया है। युगों युगों से 6 दर्शन समग्र ज्ञानियों ने माने के 6 दर्शन हैं। कोई किसी को माने, कोई किसी को न माने, कोई किसी की गर्दन में हाथ डाल के तो मनवाया नहीं जा सकता। और प्रांजल पाठक जी, मैंने आपको कब कहा कि इसको मानो? मेरे श्रोता इसे पसंद करते हैं। खुद ही निपट लेंगे, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो उन 2 व्यक्तियों की तरह? कपिल नहीं मानते, नहीं मानते, पातंजलि नहीं मानते, नहीं मानते, मैं तो वेदांत का प्रतिपादन कर रहा हूं। वह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है जो सांख्य को मान्य नहीं है।
अब सांख्य की उल्टी कर रहे हो, मेरा क्या कसूर? मत खाते सांख्य को, अपना खुद का भोजन खाते पचाते, अपनी खुद की रस रक्त मज्जा अस्थि वीर ओज पैदा करते। अब किसी की उल्टी खा ली, मेरे से पूछ के तो खाए नहीं। उल्टी आएगी ही, लाख कोशिश करो। दूसरे की उल्टी खाओगे तो मैं उल्टी आएगी। उल्टी करने की जगह तराश ही रहे थे, आज मौका मिल गया। मेरे पन्ने पर आकर उल्टी कर दी, और देखिए 1 घंटा पहला प्रणाम करके हाथ जोड़ दिए, और फिर वही अगला कमेंट, फिर कुछ शुरू और दिमाग में उल्टी रह गई हो। कईयों को कई बार उल्टी आती है ना, रुकते ही नहीं। तो आप इनके कमेंट को पढ़िए, कितने कमेंट किए हैं, और शायद कोई पता नहीं शाम तक ये कमेंट आते ही रहे। उल्टियों का क्या भरोसा, कितनी आएगी कोई नहीं कह सकता। कितना ही डोम ड्यूटी दे दो, कितना ही एमएसेट लगा लो, कितना ही लेवोसेल्फराइट की टेबलेट और इंजेक्शन दे दो, लेकिन नहीं रुकेगी तो फिर नहीं रुकेगी। और फिर 2 मिनट के बाद फिर करते हैं 1 कमेंट, और फिर 3 मिनट के बाद फिर 1 कमेंट करते हैं। ये उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, हद हो गई भाई। इतनी कितनी का खाली है? आपका स्थान कमेंट करने वालों में नहीं। आप कृपया घर जाइए, वहां जाकर अपने भीतर कुछ उतरिए। कपिल ने तो बहुत कुछ किया था। आप कपिल के बारे में क्या जानो? पतंजलि के बारे में आप क्या जानो? और कपिल को आप मेरे बराबर शास्त्रार्थ में खड़ा करने की हैसियत कहां से लेके आए हो आप? सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? कुछ सीखना हो तो स्वागतम। उल्टी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आप कूच कीजिए कृपा करके, औरों के दिमाग में यह कचरा मत घुसेड़िए। साफ हमें ही करना पड़ेगा। खुद का ज्ञान पैदा करो। आपको न जड़ का पता, न चेतन का पता, न पुरुष का पता, न प्रकृति का पता, न वेदांत का पता। किसी को पता होगा जिसने प्रतिपादित किया। कपिल को पता, जिसने सांख्य प्रतिपादित किया, फिर भूल गया। ये प्रांजल पाठक को किसने बता दिया कि वहां कब्र में सोया पड़ा चैन से? घर जाओ, साधना करो। कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित कर देना, लेकिन कुछ अपने भीतर उतरो तो कुछ भी ले आओ।
हीरे मोती ना मिलें, कंकड़ पत्थर ही ले आओ, ले तो आओ, आपके तो हाथ खाली हैं। आपने तो कपिल की तरफ इशारा कर दिया। वो नहीं मानते, पतंजलि नहीं मानते। आपका वेदांत दर्शन है अद्वैत। अरे भाई, मेरा कोई दर्शन नहीं। ये भी आपने गलत कह दिया। ये स्टैंप कम से कम कृपा करके मुझ पे मत लगाओ। मैं कोई अद्वैत वेदांत की चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं उसका प्रचारक हूं। मैंने जो जाना वह बोलने का जिम्मा मुझे दिया गया था मेरे ही इष्ट के द्वारा, वही बोल रहा हूं। अपना कर्तव्य निभा रहा हूं बखूबी। तुम कहां से टपक पड़े, बिन बुलाए मेहमान। सीखना हो तो आ जाना, सीखना हो तो आ जाना, और समझाना हो तो मत आना। मैंने जो समझना था समझ लिया। क्या समझ लिया तुम जानते हो? मैंने समझ लिया कि ही इज अननोएबल। वह समझ में आता ही नहीं। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, और तुम तो हर चीज को ज्ञात में बदल रहे हो। जड़ है, चेतन है, प्रकृति है, पुरुष है, सब जानते हो तुम। देखा तुमने कुछ नहीं। न आत्मा की अचलता, व्याख्या भी अधूरी। दिमाग की खोपड़ी की सड़ी हुई बातें, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। मैंने जो बोला ठीक बोला, एक एक शब्द को कस के बोला, अपने अनुभव की प्रज्ञा के ऊपर। और सब कुछ बोलकर मुझे समझ नहीं आया कि आपने इतने कमेंट किए किस लिए। खुद को बताने के लिए कि मैं जानता हूं। तो मैंने सुजेशन आपको दे दिया, ओपन यूर यूट्यूब चैनल। सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुतों को पता चल सकता है। थोड़ा कष्ट कीजिए। सब कुछ बोला, प्रकृति, पुरुष, आत्मा की अचलता, जन्म किसका किसका नहीं, सब बोल के कहते जो आप कह रहे हैं वो तो अद्वैत वेदांत दर्शन है। और सांख्य दर्शन और योग दर्शन पातंजलि का और सांख्य दर्शन कपिल का इसे मान्यता नहीं देता। कम से कम ये तो मानते हो कि इससे पहले सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का। आपको अच्छा नहीं लगा, आपको ध्यान रखना, कपिल को नहीं। कपिल होते तो मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुला लेता। आ जाओ। पातंजलि होते तो मैं उन्हें बुला लेता। आ जाओ। लेकिन तुम्हें क्या बुलाऊं? मूढ़ों के साथ मगज खपाई करना मेरी आदत नहीं है। ये वक्त औरों का है, ये वक्त शिष्यों का है। ये वक्त खोपड़ी खुजलाने वाले लोगों के लिए नहीं है। बहुत कम वक्त है। आदमी के पास वक्त कितना होता है,
और मैंने तो 35 वर्ष आनंद में बिता दिया। इतनी पी 35 वर्ष थोड़े नहीं होते। कबीर ने कहा, हीरो पायो गांठ गठियायो। बस मैं तो मस्त होके सो गया, किसी को भनक भी नहीं लगने दी, मस्ती में पड़ा। मेरे पूजनीय, मेरे इष्टों ने किसी वक्त पर मुझे रास्ता दिखलाने वाले लोगों ने मुझसे गुजारिश की, मुझे आज्ञा भी दी और मुझसे विनती भी की, मत सो, अब वक्त बीता जा रहा है, तुम बोलो। उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तुम्हें नहीं भाती ये भाषा, आपको सुनने के लिए बाध्य किसने किया था? आगे से ख्याल रखा, गलती हो गई कोई बात नहीं। मैं ना तो खट दर्शन का प्रतिपादन करता हूं, ना किसी अन्य का प्रतिपादन करता हूं। मैंने किसी की उल्टी नहीं खाई, मैंने खुद का खाया, खुद का डाइजेस्ट किया, खुद का रस रक्त मज्जा मांस वीर ओज बना और खुद के अनुभव से ही मैं बतला रहा हूं। और ध्यान रखना, बोलने के लिए कोई मेरी शर्त नहीं है। मैं आपसे कोई ट्यूशन फीस नहीं लेता हूं। अगर कोई ट्यूशन फीस लेता हूं तो कृपया मुझे बतला देना। ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम जीत गए। मन में विलाप मत रखना, प्रलाप मत रखना। तुम जीत गए, मैं हार गया। मुझे हारने में बहुत आनंद आता है, मुझे किसी को जिताने में बहुत आनंद आता है। यही तो कर रहा हूं। शिष्य जीत जाएं, कैसे उस गौरी शंकर के शिखर को छू लें, वो जीत जाएं, मेरी आंतरिक अभिलाषा है। इसलिए मैं किसी को हराने के मंशा ही नहीं रखता हूं। आप भी जीत गए प्रभु, आपको मैंने विजेता घोषित कर दिया। इन मूढ़ताओं में कब तक उलझे रहोगे? जाम तैयार है, बोतलें भी खुल गई हैं, मैं खाना कब से खुला पड़ा है, सांझ भी ढल गई है। हवाओं ने अपनी मदमस्ती बिखेरनी शुरू कर दी है, पास के उपवनों ने अपनी सुगंध लुटानी शुरू कर दी है, कलियों ने अपने मुखड़े खोल लिए। ये शीतल ठंडी ठंडी मुस्कान भरी हवाएं मदमस्त किए दे रही हैं। वक्त है, पियो और मस्त हो जाओ। खोपड़ी को एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो,
खोपड़ी को, ये जाम उठा लो, गट को, थर्राओ मत। आज तो पी ही लो। आ ही गए हो इस मैं खाने में, तो बैठ जाओ, गट करो इसे। पाओगे बहुत खराब वक्त गुजरा। ये खोपड़ी की खुजलाहट तुम्हारा बहुत कुछ छीन के ले गई, तुम्हें कंगाल कर गई, जो आज इन कामों पे आ गए। दुखित हूं तुम्हारी अवस्था से, चाहता हूं जो मैंने पिया तुम भी पी लो, जो मैंने पिया सभी पी ले। और उस आनंद की सराबोर स्थिति में सागर के इस मैं खाने में डुबकियां लगाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, हंसो खेलो, आनंद मनाओ। क्यों उलझे हो? ये कपिल गए, पातंजलि भी चले गए, इनको जाने दो। तुम्हारा सिद्धांत प्रतिपादित करो अपना, और जब तक तुम अपना सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करोगे तब तक वो चैन, वो सुरूर, वो आनंद, वो खुमारी, वो मदमस्ती, वो सौभाग्य नहीं जन्मेगा। एक बार मेरी बात को भी आजमा कर देखो। छोड़ो कपिल को, छोड़ो पतंजलि को, ईद के दिन न सही, ईद के दिन न सही, खैर सही ईद के बाद, ईद के दिन न सही, खैर सही ईद के बाद। हमने तो ईद मनानी है तेरी दीद के बाद। ईद के दिन न सही, खैर सही ईद के बाद। हमने तो ईद मनानी है तेरी दीद के बाद। जब तक तुझे देख ना लेंगे, तेरा दीदार ना हो जाएगा, तब तक काहे की ईद। तुम झूठी ईदें मनाते हो, यही तुम्हारी दुर्भाग्य है। भाग्यवान हो जाओ, भगवान हो जाओ। भगवान का अर्थ है भाग्यवान हो जाना। ईद के दिन न सही, खैर सही ईद के बाद। हमने तो ईद मनानी है तेरी दीद के बाद। ईद को भूल जाओ, दीद को याद रखो। यही ले जाएगा आपको उस मुकाम पे जहां तुम खुद का बचा हुआ खाना तुम्हारी रगों से बाहर निकलेगा, और उस खुशी में सभी ईद मनाने वाले जश्न मनाते तुम देखोगे अपनी इन नगन आंखों से। छोड़ दो, वो गए, कपिल गए, पातंजलि गए। शिष्य बनो, फॉलोअर नहीं। तुम फॉलोअर हो,
मैंने पहले प्रवचनों में बोला, और शायद तुम आज नए आए हो। फॉलोवर तो ना खुदा ही मिला, ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुद का खाया रस रक्त बना, मांस मज्जा बनी वीर ओज बना। दूसरे का खाया, दूसरे का खाया, दूसरे की भूख मिटाएगा, दूसरे का पिया, दूसरे की प्यास बुझाएगा। तुम्हारा खाया तुम्हारी प्यास बुझाएगा। तुम्हारी ईद तुम्हारे दीद के बाद होगी। दीद के बाद जश्न मना लेना। आज ये बात न छेड़ो, ये कहानी लंबी है। हंसी मजाक की बातें यहीं पे खत्म हुई। हंसी मजाक की बातें यहीं पे खत्म हुई। अब इसके बाद कहानी रुलाने वाली है। हंसी मजाक की बातें यहीं पे खत्म हुई। अब इसके बाद कहानी रुलाने वाली है। तुम मिटोगे तो वहां पहुंचोगे जहां कपिल गए। जहां पातंजलि गए, जहां जैमिनी पहुंचे, बादरायन पहुंचे, उनको सभी को एक जफ्फियों में ईद मनाते देखोगे। तुम यहीं पे झगड़े फैलाने में क्यों उलझे हो? हंसी की मजाक की बातें यहीं पे खत्म हुई। अब आगे की कहानी रुलाने वाली है। धन्यवाद।